नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ग्राउंड रिपोर्ट में हम तमाम नेताओं से और उनके समर्थकों के साथ साथ आम जनता से भी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। अहिरवाल के एक बड़े नेता, 4 बार के विधायक राव दान सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महेंद्रगढ़ से इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। दान सिंह साहब, आपका स्वागत है ITV नेटवर्क पर। मेरा पहला सवाल तो ये है, कैसा चुनाव चल रहा है आपका? बहुत ज़बरदस्त चुनाव चल रहा है। लोगों के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन 100% करने जा रहे हैं। 4 बार के आप विधायक हो, इस बार 2024 के चुनाव को कैसे देखते हो? मैं 4 बार जो भाइयों ने साथ सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया है, उससे भी ज़्यादा उससे अपेक्षा करता हूं और लोगों में जो उत्साह देख रहा हूं उससे 100% मैं मानता हूं कि लोगों का रुझान, पीछे पार्लियामेंट के अंदर हमारी कोई कमी रह गई थी, उस बात को देखते हुए बहुत ज़्यादा ताकत के साथ में आगे बढ़ने का। यही सवाल था मेरा। आप चरखी दादरी से जीत के आ गए थे, भिवानी से जीत के आ गए थे, लेकिन जब लोकसभा का उम्मीदवार भी राव दान सिंह साहब चुनाव लड़े थे लोकसभा का महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर, और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो वो इलाका जो आपको लोकसभा में नहीं जिता पाया था, इस बार विधानसभा में क्या रुखसत करेगा? बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस बात का एहसास किया है और उन्होंने कहा है कि एक चूक हमसे हुई है, उसको हम दुरुस्त करेंगे और हरियाणा के अंदर जो सत्ता बढ़ने जा रही है उस सत्ता के अंदर कांग्रेस को काबिज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन को देखा है कि उनकी कथनी और करनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने जो कहा वो एक भी काम नहीं किया, चाहे रोजगार की बात है, चाहे महंगाई की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है। उन लोगों ने हमेशा लोगों को बुलेखा दे करके और उनके वोट अर्जित करने का काम किया। जब भी उनको अवसर मिला उन्होंने इसको धर्म से जोड़ के, मंदिर मस्जिद से जोड़ के, हिंदू मुसलमान से जोड़ के, जाति पाति से जोड़ करके उनको बांटने का प्रयास किया। आज पूरे हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान के लोग इस बात के प्रति जागरूक हैं और हरियाणा में खास तौर पर वो कहीं बटेंगे नहीं और कहीं टूटेंगे नहीं, सरकार बदल के रहेंगे, ऐसा उन्होंने मन बना लिया। राव साहब, मेरा एक सवाल है कि जो ये मुकाबला था महेंद्रगढ़ का, जितना हरियाणा की राजनीति मैं कवर करता हूं, फॉलो करता हूं, यहाँ तो हमेशा मुकाबला आपका और रामविलास शर्मा साहब का हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने इस बार स्ट्रेटेजी बदली है और कंवर सिंह यादव साहब को उतारा है। आज़ाद समाजवादी पार्टी से शशि कुमार हैं, आपसे मनीष यादव है, इनेलो से सुरेंद्र कौशिक हैं। जो भाजपा की रणनीति बदली है, उसके बाद कंवर सिंह यादव साहब जो आपके सामने आए हैं, तो मुकाबला राव वर्सेज राव हो गया है। उससे क्या फेरबदल देखते हैं और रामविलास शर्मा साहब पे क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, रामविलास जी भाजपा के कदावर नेता रहे हैं। अब उनकी टिकट का इशू तो पार्टी जानती है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में चलना सिखाया, उसको इग्नोर करके स्वयं अपना नुकसान किया है और लोगों ने इस दिल में लिया है इस बात को कि किसी से भी समझो वो मुकाबला हो। आज की तारीख में कांग्रेस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है और चाहे किसी को सामने लाएं, किसी को पीछे ले जाएं। आज लोगों का मन बन चुका है, उस बने हुए मन को कोई बदल नहीं सकता। उनके जाने से आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ रामविलास शर्मा जी के जाने से? ये तो 5 तारीख बताएगी, आज मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि वो बदलाव करेंगे। साहब, आपका नाम लेके ना भाजपा वाले जरूर घेरने का काम करते हैं कांग्रेस को, कहते हैं भाई दागियों को टिकट दे दी, ईडी का केस आप पे चल रहा है, पवार साहब तो ईडी की कस्टडी में और हिरासत में जेल में हैं, कह रहे हैं कि भाई दागियों को टिकट दे दी और अच्छी छवि वाले नेता नहीं उतारे कांग्रेस ने। देखिए, ये तो उनका अपना कार्य है और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की प्रक्रिया है, वो किस पे क्या करते हैं ये तो उनका अपना प्रेरोगेटिव है। उस बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो अपने ईमानदारी से काम करें, हमें इस बारे में किसी चीज़ की दुख नहीं। जो चर्चा चलती है, जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं ईडी जाती। देखिए, ये भी उनका एजेंसीज का काम है, लेकिन जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग बाग इसके ऊपर जरूर विचार करते हैं। राव साहब, एक मुकाबला राव साहब का भी होता है, एक बड़े राव साहब है, राव इंद्रजीत साहब, हालांकि अपनी बेटी के चुनाव में भी वो व्यस्त होंगे और बाकी इलाके पर भी असर डालते हैं। उनकी उपस्थिति को और उनके करियर को देखते हुए आपने भी उनके साथ ही राजनीति शुरू की और मुझे एक बयान भी याद है कि भाई दान सिंह भी हमारे साथ हुआ करते थे, अब दान सिंह चले गए और उनका नाम लिया था, मेरे को लगता है धर्मवीर चौधरी का, ये हमारे साथ रह गए। तो वो कितना प्रभाव डालेंगे इस 2024 के चुनाव में, क्योंकि इस इलाके के आप भी राव साहब हो, वो भी राव साहब है, कद्दावर नेता तो वो भी है, भाजपा के पास है वो। देखिए, यहाँ मेरे भाइयों ने इसकी पहचान पहले से की हुई है। 4 बार मुझे सौभाग्य दिया है यहाँ से विधायक निर्वाचित होने का। मैं नहीं समझता कि इस तरह के कोई विचारधारा अब शामिल होगी। एक बार जो बात हुई है उसका पछतावा लोगों के दिल में है
और इस बात को अब की बार आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर निश्चित तौर पे वो नकार भी देंगे और जो बदलाव भाजपा का है वो करके भी रहेंगे। दो नेता अहिरवाल के कौन है सबसे बड़े, जो राव साहब कह सकते हैं, अहिरवाल के नेता कह सकते हैं यादवों में से? किस किस का नाम हम लोग याद रखें? राजेंद्र जी साहब का नाम तो मैं मेंशन कर ही रहा हूं कांग्रेस की तरफ। मैं तो क्या बताऊं, ये तो जनता बताएगी। इंद्रजीत के बाद राव दान सिंह है अहिरवाल में नेता। कैप्टन साहब भी तो हैं। नहीं, कैप्टन साहब से ऊपर गए हमारे नेताजी। कैप्टन साहब तो बूढ़े हो गए, अब इतना वो नहीं है। अब अहिरवाल का उभरता हुआ नेता राव दान सिंह है। तो डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। ये पार्टी हाईकमांड का काम है, वो जो भी देंगे हम उसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि हम अनुशासित सिपाही। भाई आपके समर्थक हैं, इनकी बात मुझे कैमरे पे तो लेनी चाहिए थी ना, मैंने ली, इन्होंने कहा, मैंने थोड़ी। देखिए देखिए ऐसा है, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि वो निर्वाचन के बाद किसे क्या देती है, लेकिन हमारे लोगों की भावना है, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे जो काम हुए थे, आज उनकी फिर ये अपेक्षा है कि 10 साल में जो हम पिछड़े रहे उसको आगे विकसित करने के लिए निश्चित तौर पे सरकार के अंदर भागीदारी हमें मिलनी चाहिए। ये उनका अपने एक डिमांड, उनका मत है। और डिप्टी सीएम बना दिया जाए अहिरवाल से, अगर आप लोग की जो आप लोग दावा कर रहे हो सरकार आती है। देखिए मैंने फिर बताया, ये हमारी मांग करना हमारा काम है, देना उनका काम। हुड्डा साहब की और दान सिंह साहब की जोड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, वो हमारे बड़े भाई है, और राजनीति में मैं कह सकता हूँ कि उनसे सुलझा हुआ नेता मुझे शायद ही बहुत कम नजर आते हैं। तो ये जो कुर्सी की रेस तो नहीं शुरू हो जाएगी कांग्रेस में? आप लोग अभी से, इलेक्शन का रिजल्ट तो भी आए नहीं। नहीं कोई नहीं होगी, हमारा एक मत है, एक राय है, एक नेता है, इसलिए कोई फैसला नहीं। नाम भी लो ना है? नाम भी लो ना फिर। नाम तो जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इतने दिनों से स्पष्ट तौर पे आप देख रहे हैं, पिछले 10 साल में भाई दीपेंद्र जी जो हमारे युवा सांसद हैं, उन्होंने इस कोने से उस कोने तक जिस तरह कन्वेंसिंग करके जनता को जागरूक किया है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी विपक्ष साहब के समक्ष, कभी पंचायत सभाएं उनमें करके न पूरे प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर कांग्रेस को न केवल ताकत दी है बल्कि एक ऐसी ऊर्जा दी है जो सत्ता के अंदर काबिज होने के लिए तैयार है। आज मेरे दो सवाल हैं, आप मुकाबला किससे मान रहे हैं? भाजपा से मान रहे हैं, किसी और दल से मांग रहे हैं? मैं नहीं मान रहे, हमारा मुकाबला जो है जनता वर्सेस भाजपा का है, और कांग्रेस उस जनता के साथ है। रावदान सिंह साहब, इस कैमरे में फ्रंट पर देखकर अगर कुछ कहना चाहें महेंद्रगढ़ के लोगों से, और आपने अपने काम जो करे हो, क्योंकि 4 बार का विधायक अपने आप में, 20 साल आपने विधायकी इस इलाके से की है, ऐसी कौन सी वजह है जो आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं? मेरा एक आखिरी सवाल। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। हमारे बच्चों में प्रतिभा बहुत है, और उन प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता था। सबसे पहले तो हमने शिक्षा को हब बनाने का काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे किया, कि यहाँ अनेकों स्कूल, कॉलेज, और यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोली गई। यहाँ पर कोई पार्क नहीं था, इतना अच्छा पार्क यहाँ पर डेवलप किया गया। यहाँ पर कोई ऑफिशियल मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं था, मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, फ्लाईओवर, और ये हमारा 148 भी, ये पुराना हाईवे जो हमारे टाइम का दिया हुआ है वो हमने किया। सतनाली जो एक गांव था जिसको कस्बे का रूप दिया, जहाँ कॉलेज नहीं था, जहाँ स्कूल, ये ब्लॉक नहीं था, जहाँ तहसील नहीं थी, जहाँ बस स्टैंड नहीं था, जहाँ ITI नहीं थी। हरियाणा के अंदर जो मैं समझ बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ITI हों। 4 ITI मेरे क्षेत्र के अंदर हैं। ये हाँ, किसान मॉडल स्कूल हमने बनाया। तो ये सारी बातें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है अहिरवाल, और अहिरवाल तो भाजपा के साथ ही जाता है। भाजपा कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले, हुड्डा साहब ने इस इलाके के लिए अच्छा नहीं किया, और अहिरवाल जो है कांग्रेस के किसी भी जो रथ चलाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो उसको अहिरवाल रोक देगा। अहिरवाल कैसे रोक पाएगा? ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले के दम पे। अहिरवाल ने तो इस क्षेत्र में पहले भी रथ को रोका था, और आज हमारे भाई फिर तैयार है उस रथ को रोकने के लिए। और अब एक माहौल, वो कह रहे हैं कांग्रेस का रोक देंगे। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, भाजपा के रथ को रोका हमने। कांग्रेस के रथ को कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस का रथ तो बिल्कुल ऐसे, मतलब एक ऐसे जैसे कहते हैं ना, जिस घोड़े को कोई नहीं रोक सकता, उस तरह से चलेगा। आपका अनुभव है सर अहिरवाल की? मुझे 2, 4, 5, 10 सीटें तो बताओ ना ऐसी जो आप मजबूत लगती हो कांग्रेस की, क्योंकि बाकी लीडर्स तो करते हैं बात की अपनी बात। मैं सच बताता हूँ, हमारी सारी की 60 सीटें इतनी मजबूत हैं। अब की बार इतना बढ़िया टिकट वितरण किया है कि लोगों ने इस बात को अपना लिया है कि अब की बार अहिरवाल भी तस्वीर बदल देगा हरियाणा की, और निश्चित तौर पे यहाँ सारी सीटें कांग्रेस के पक्ष के अंदर जाएंगी। आप देखना इस बार। महेंद्रगढ़ है कांग्रेस के साथ?
बिल्कुल है 100 रेवाड़ी, है, बिल्कुल है। गुड़गांव। अब सारे क्यों लेते हैं मेरे से? अहिरवाल को लेके भाजपा उत्साहित है? नहीं मेरी, अरे भाई इसकी सवाल पूछने की वजह है, बस मेरा आखिरी सवाल ये तो सारी होगी ना। ये वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई और कुछ हो, दक्षिण हरियाणा हो, अहिरवाल हो, ये तो भाजपा को ही चाहते हैं लोग, ये कांग्रेस की तरफ नहीं जाए। नहीं चाहते। कोई चाहता है भाई? कोई नहीं चाहता। तो आपके समर्थक हैं? ये समझता ही नहीं आप जो तो आप एक हाँ, एक बात सुनो, 85 सीट चौधरी देवीलाल ने ली थी और एक 88 को पार करांगा। कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। हाँ जी। उससे बड़ी हैं? बड़ी। आपने भी बहुत चुनाव देख लिए होंगे। बहुत गाना देख लिया। कह रहे अहिरवाल में तो भाजपा खाली। भाजपा भूजपा कितने पर जाएगी। आप सब आएंगे बीच में, कहेंगे भाई कोई आओ कोई जाओ, रावदान सिंह जिंदाबाद। ये भावना है कि इस बार भाजपा, एक मिनट में लास्ट, एक मिनट हाँ जी भावना है अहिरवाल, मतलब उत्साहित हैं और लोग कहते हैं कि भाई दक्षिण हरियाणा के दम पर है, ये भावना है कि अब ये भावना है कि अब की बार अहिरवाली इतिहास बदलेगा। यस। तो बड़ी बात के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं और रावदान सिंह की बात सुननी चाहिए क्योंकि 4 बार के विधायक हैं और ये भी अहिरवाल के बड़े लीडर हैं। मुझे खत्म कर लेने दो भाई, आगे सारी बात आपकी। तो रावदान सिंह की बात भी आनी चाहिए थी। रावदान सिंह साहब भी कोई जूनियर लीडर नहीं है, 4 बार के विधायक होते हैं और राव साहब हैं खुद भी, और इस इलाके को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि जो भाजपा दावा कर रही है अहिरवाल की परिस्थिति बदलेगी। और इन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस के लिए इस बार अहिरवाल इतिहास रचने जा रहा है। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं विनोद लांबा, ITV नेटवर्क के लिए।